क्या इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। फायर कंट्रोल बराबर जनाब आन फायर सर्विस पे कत जाए क्या इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आए हैं आज यही जानने के लिए कि कहीं पर आग लगती है या कुछ इंसिडेंट होता है तो जब भी फायर सर्विस की गाड़ियां निकलती है इनको बहुत तकलीफ होती है रास्ते में चलने के लिए। ट्रैफिक जितना क्लियर हो सकता है इतनी गाड़ी मतलब आग पर पहुंच जाएगी जहां पर आग लगी हुई है। बस यही गुजारिश है लोगों से कि वो कोऑपरेट करें, चाहे पुलिस हो कोई भी हो कोऑपरेट करे, क्योंकि उनको पता नहीं होता है मतलब आग कहीं पर लगे किस तरह जाना है क्या जाना है इस हिसाब से। क्योंकि जो जो आज की जनरेशन है छोटे छोटे बच्चे ये भी आग में कूदते हैं आग को। ये जो इक्विपमेंट्स आपने देखे ये वेल ट्रेनेड है, क्या आम आदमी इनको चला सकता है जब आग लगती है? यही चीज है क्योंकि ये ट्रेन है मतलब अपने काम में ये ट्रेन है, इनको ये चलाना आता है, हमें नहीं चलाना आता है। इनको ये होना चाहिए मतलब आम इंसान को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि इनको पता है हमें कैसे चलाना है, इसको क्या किस टाइम पर कौन सा चीज यूज करना है। जितना हो सके वो कोऑपरेट कर सकते हैं इनको। अलबत्ता इन्होंने अपनी तैयारी रखी है। अब कभी कभार थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रैफिक जाम होता है या कहीं पर। हमारा ये फायर सर्विस वीक चल रहा है इस वक्त। ये मैं पहले बताऊंगा ये फायर सर्विस वीक है क्या। तो ये 14 अप्रैल 1944 में एक ब्रिटिश जहाज जो विक्टोरिया यार्ड मुंबई में एक आग की नज़र हो गया जिसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग अपने अजल बन गए, जिसमें बॉम्बे फायर ब्रिगेड के 66 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्हीं की याद में है हर साल ये फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। आज हमने रखा है यहाँ पर ओपन हाउस विजिट। इसमें पब्लिक को इंटरेक्शन करना है और बच्चों को लाना है। हमें जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में इनको बताऊंगा। हमारा जो टर्नआउट हुआ किस तरह से होता है उसके बारे में यही हमारा प्रोग्राम रहा जो शेड्यूल हमें निकला है। मैं पहले बताऊंगा सफारी जी हमारे पास। मैं पहले एक चीज बताऊंगा, हमारा फायर सर्विस कब बना। 1893 में इसकी बुनियाद पड़ी। पहले था खाली फायर सर्विस, JNK फायर सर्विस था पहले। 2004 में ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बन गया। यानी कि जब ये फायर इमरजेंसी सर्विस बन गया हमें अब खाली आग नहीं बुझाना है, जो भी कोई डिजास्टर चाहे नेचुरल डिजास्टर होगा चाहे मैन मेड डिजास्टर होगा, जिसमें चाहे अर्थक्वेक है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, एक्सीडेंट किसी जगह होता है या फ्लड्स आते हैं, हमें जाना पड़ता है। वी आर रेडी ऑन टोल एवरी टाइम। हम हर वक्त हमारा टीम इसके लिए तैयार रहता है, चाहे फायर फाइटिंग के लिए जाना होगा चाहे कोई भी रेस्क्यू हो। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या किस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं बताऊंगा सपोज वो है आप ये लाइफ जैकेट्स है। एक मिनट, ये हमें डिजास्टर के काम आता है। अगर हमें ये फ्लड में भी लगता है, लोगों को लगाते हैं, खुद भी लगाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, ये उसके लिए हमें ये चीज। और ये आप देखते हैं ये भी हमें पानी में कोई होगा रेस्क्यू उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं बोट है ना, लाइफ ट्यूब। ये जो है ना हमारा ये हमारा फायरमैन का सूट है। जब फायर फाइटिंग होती है उसके लिए उस वक्त ये लगाते हैं। आप बच्चों को समझ आता है मेरी बात, नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त ये लगाते हैं, ये वाटरप्रूफ होता है, ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी फायर सूट। उस वक्त ये इसके साथ है हमारे नए इक्विपमेंट्स आते हैं। ये स्टील ट्यूब है, अगर इस पर करंट भी आएगी इसके अंदर करंट नहीं जाती है। ये हमें फायर फाइटिंग के दौरान ये चीजें हमें इस्तेमाल करनी आती है। ये हो गया। और एक सूट ये है, इसको बोलते हैं फायर एग्जिस्टिंग। ये है फायर प्रूफ सूट। जब कोई खुदा न खास्ता कोई अंदर फंस जाता है
उस वक्त हमारा फायरमैन ये लगा के जाता है, उसको निकाल सकता है। ये फायर के खाली फायर जो अंदर जाना, जहाँ आग में अंदर जाना पड़ता है, हम तो बाहर से फायर फाइटिंग करते हैं पहले, ये उसके लिए 20 मिनट तक हम इसके रेस्ट। हाँ, आप साथ में बताएं 20 मिनट तक इसकी हम रख सकते, ये रखिए आपने, ठीक है। और एक टूल है, आप इसके बारे में बताइए। और ये टूल एक है हमारे पास, ये हमारे पास एक टूल आया है 6 पीस टूल, इसको फोर्सबल टूल कहते हैं हम। जैसे हमें किसी जगह जरूरत पड़ता है, हमें शटल खोलना पड़ता है या कोई ठोस चीज हमें इससे खोलना पड़ता है, तो इससे हमें इजी हो जाता है। ये हमारे पास नया है, इसमें हमारे पास जो ये 6 पीसेस होते हैं, जैसे हमारे कभी शटल खुलता ही नहीं है, तो इससे हम क्या करते हैं, एक सुराख कर सकते हैं जिसमें हम अपनी वो फास्ट एक्सल नोजल का ब्रांच लगा सकते हैं और आग बुझा सकते हैं। तो बोलते फोर्स। हाँ, ये है हमारे, देखिए ये आपने देखा होगा, ये स्कूलों में भी है, कॉलेजों में भी है और हमारे पास भी है। ये एक मेन इक्विपमेंट हमारा पास है। जब भी कोई फायर आग लगती है, उस वक्त जगह सपोज स्कूल होगा या बिल्डिंग होगी कोई, हमने उनको बहुत बता के रखा है, इसके बारे में है, इसमें है ये क्लासिफिकेशन, इसमें है लिखा होगा A, B और C, ये 3 आगों पर लगते हैं, जो A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर में। मगर ये एज फर्स्ट एड हम इस्तेमाल करते हैं। टिल वी जब तक हम पहुंचते हैं तब तक ये कोई भी, चाहे अगर ये बच्चे इधर है, अगर इनका स्कूल में ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, इनको पता होना चाहिए ये कैसे इस्तेमाल करना है। टिल वी जब तक हमें कॉल करते हैं तब तक एक बड़ी आग, छोटी आग बड़ी आग में तब्दील नहीं हो सकती है। या चाहे आप इसके बारे में बताइए। अब इसके जो हमें चलाने का तरीका है, इसके पास एक सेफ्टी पिन होती है। ये सेफ्टी पिन निकाल कर हमें इसको प्रेस करना है और ये इसका जो होज है ये स्वीप करना है। जो हम स्वीप करेंगे तो इसमें आग होगी, तो हम इसमें एक पासवर्ड होता है, पास, PASS, पास, ये इसके लिए जरूरी है। पास हो गया, ये जरा देखिए, पास हो गया। पहले पुल द पिन, इसमें होते ना ये पुल द पिन, फिर होता है एम द फायर, जहां पर आपका फायर है। P, बच्चों आप भी याद रखना, P हो गया पुल द पिन, एम हो गया फायर, PS स्क्वीज द हैंडल, फिर इसको स्क्वीज करना होता है, इसको किया ना ऐसे पड़ा। फिर हो गया स्विच, जहां पर आपका 6 फुट दूरी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम पहुंचेंगे, आप इसको एक बड़ी छोटी आग को बड़ी आग में तब्दील नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इक्विपमेंट अब है, ये हमारे पास ये एक नया आया है, इसको बोलते हैं वाटर मिक्सचर। तो यह भी हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका थोड़ा अलग होता है। इसके पास हमें ये सिलेंडर से अलग से मिलता है, इसमें नेचुरल एयर होता है, नेचुरल एयर होता है, और इसमें हम पानी मिलाते हैं 1 लीटर, हम फोम इसमें मिक्स करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा वो बाद में दिखाएंगे, इसका पूरा डेमो जो हमने गैस सिलेंडर लगाया है उसका पूरा डेमो दिखाएंगे। ये रखिए अपनी, इसमें एक जेनसेट लगाता है पीछे से, ये हाइड्रोलिक से, अगर किसी जगह कोई सपोज कोई इंसान फंस गया, वहां हम अंदर नहीं जा सकते हैं, इसको हम पीछे से ये हाइड्रोलिक तरीके से इसको स्पीड करके हम उस बंदे को बाहर निकाल सकते हैं। या कोई ऐसा चीज मजबूत होगा जो कटेगा नहीं, उसके लिए दोनों का काम करते हैं, स्प्रेडर का भी काम करते हैं और कटर का भी काम करते हैं। इसके बारे में हमारे पास एक आया है ये नया, तो इसको हम फेंट से ही कर सकते हैं, इसको हम जनरेटर से कर सकते हैं, इसको फेंट से ही कर सकते हैं। इसको 2 टर्न होते हैं, एक वापस बंद करने के लिए, एक खुलने के लिए। शटल में हम डालते हैं तो हमें शटल खोलना होगा, तो इसको प्रेस करके तो खुल जाता है। इसके बारे में, और ये दूसरा, ये भी एक होता है, जब से हमें किसी जगह खोदना होगा तो इस चीज को हटाना होगा, तो ये भी जनरेटर से हमें चलता है सर। तो ये हो गया चैन सा, और ये चैन सा होता है, जब हम किसी जगह आग पे जाते हैं सर, कोई बड़ा पेड़ होगा कुछ होगा तो हाथ से नहीं, इसके लिए ये पेट्रोल ड्रिवन होता है, इसमें पेट्रोल भी जाता है। फिर जब इसको इस्तेमाल करके, क्योंकि हम या कोई बंदा कोई गाड़ी पेड़ के नीचे जाती है, उसको हम ऐसा नहीं निकाल सकते, उसको काटने के लिए ये है। इसके बारे में, आग में फंस गया, दुम में फंस गया, उधर हम कैसे जा सकते हैं? ये BSS लगा के हम जाते हैं अंदर, उस बंदे को हम बाहर। इसमें 35 मिनट का टाइम होता है, 35 मिनट, वो उसको बीट करके आगे चलता है। इसके लिए ये है, अगर कोई रेस्क्यू हमें करना है, कोई कैजुअलिटी है, उसके लिए हमें स्ट्रेचर जरूरी है। पानी खत्म होता है, जब हमें पानी खत्म होता है ना, उसके लिए फिर हम ये ओपन वाटर सोर्स पर लगाते हैं, ताकि रेनफोर्समेंट के साथ साथ हमें